आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं, अनावरण कर रहे हैं उस शिलापट का। और उसके उपरांत आप प्लांट पर जाएंगे और प्लांट पर जाकर स्विच ऑन कर आज के इस प्लांट की गतिविधि को प्रारंभ करेंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। सबसे पहले शिलापट का अनावरण, उसके उपरांत प्लांट पर जाकर वहां प्लांट को विधिवत चालू करेंगे और उसके उपरांत यहां हम सब के बीच पंडाल में होंगे। पंद्रह टीपीडी कचरा से पावर प्लांट, फिश एंड पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर की बनेगी पहचान। दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा ये एक बहुत ही बड़ी परियोजना की लागत लगभग 420 लाख रुपए और इसके ऑपरेशन और रखरखाव की 6 साल के लिए खर्च 111 लाख रुपए और प्रतिदिन ये बनाएगा 1500 यूनिट। एक बड़ा कदम दिल्ली की सरकार के द्वारा, दिल्ली की मार्केटिंग बोर्ड द्वारा, और आज इसका विधिवत उद्घाटन करने पहुंचे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय विकास मंत्री दिल्ली और चेयरमैन दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड आदरणीय श्री गोपाल राय जी, साथ ही अन्य अधिकारीगण। क्षेत्रीय विधायक एस्कोर्ट कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य अधिकारियों को। इस सरकार ने जब शपथ ली तो मुख्यमंत्री महोदय ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था कि जब भारत मां का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएगा, हर नौजवान के माथे से बेरोजगारी का तमगा हट जाएगा, जब किसान का पसीना उसके घर में खुशहाली लाएगा, जब हर भारतवासी जीवन की मूलभूत सुविधा पाएगा, जब धर्म जाति से उठकर हर भारतवासी भारत को आगे बढ़ाएगा, तब ही अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा, शान से लहराएगा। अगर आप भी इस संकल्प के साथ हैं तो एक बार जोरदार तालियों में आप इस संकल्प को। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच रहे हैं मंच पर। जोरदार ताली बजती रहे जब तक आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अरविंद केजरीवाल जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री मनीष सिसोदिया जी और अन्य अधिकारी मंच पर पहुंचे। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और स्वागत करते रहिए। जोरदार तालियां आपकी इस अभिनंदन में सहभागी बने, सहयोगी बने। आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की अपनी पहचान है हर क्षेत्र में नेतृत्व करना। दिल्ली की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है तो पूरा विश्व आज दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को सराहता है। स्वास्थ्य में नेतृत्व करती है तो पूरा विश्व स्वास्थ्य के लिए दिल्ली सरकार को फॉलो करता है। और आज दिल्ली मार्केटिंग बोर्ड के इस प्लांट के उद्घाटन से ये एक नया रास्ता दिल्ली सरकार कूड़े के निस्तारण का बना रही है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री जी श्री गोपाल राय जी का अभिनंदन करें। मेरा अनुरोध दिल्ली कृषि विपणन परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री संजय गोयल सर से कि वो नवांकुर देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें।
मेरा अनुरोध श्री जोरदार तालियों से आप सहभागी बने। श्री राजीव सिंह जी से सेक्रेटरी DAMB वो आएं और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय को ये नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। जोरदार तालियों से आप सहभागी बने इस उद्घाटन में। श्री प्रशांत जी से मेरा अनुरोध आदरणीय श्री गोपाल राय जी का ये नवांकुर देकर अभिनंदन और स्वागत करें। श्री नासिर अली अलवी जी से मेरा अनुरोध क्षेत्रीय विधायक महोदय को नवांकुर दे उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा अनुरोध श्री प्रशांत जी से श्री आदिल अहमद खान जी जो चेयरमैन हैं आजादपुर मंडी कमेटी उनका नवांकुर दें, अभिनंदन करें। श्री प्रशांत जी से मेरा अनुरोध आदरणीय श्री संजय गोयल जी उपाध्यक्ष कृषि विपणन परिषद दिल्ली को नवांकुर भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा अनुरोध श्री प्रशांत जी से श्री नासिर अली अलवी जी को नवांकुर देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा अनुरोध श्री प्रशांत जी से श्री विजय सिंह जी को जो हमारी फूल मंडी के चेयरमैन हैं का अभिनंदन और स्वागत करें इस नवांकुर के माध्यम से। हम सब जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें अपने सभी अतिथियों का। अब मेरा अनुरोध उपाध्यक्ष दिल्ली कृषि विपणन परिषद आदरणीय श्री संजय गोयल जी से कि वो आएं और स्वागत भाषण हम सबके बीच रखें। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे ऑनरेबल डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री गोपाल राय जी, उपस्थित चेयरमैन मोहम्मद अलवी साहब, आदिल खान जी, विजय सिसोदिया जी, उपस्थित डैम के हमारे सभी साथीगण, मेरे प्रिय आड़ती भाई जो हमारे तीनों मंडियों से, सर यहाँ पे 3 मंडियाँ हैं, फ्लावर मंडी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मंडी और पोल्ट्री एंड फिश मार्केट। मीडिया से उपस्थित मेरे सभी सहपाठी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अच्छे अवसर पर मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिनकी प्रेरणा से आज हम इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये 15 टन का जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, ये सर के समय से ही जब उनके ही कार्यकाल में शुरू हुआ था और उनकी प्रेरणा से ही आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज का दिन आया है जब सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इसको इनॉग्रेशन करने का। मैं स्वागत करता हूं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का भी, जो समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं। स्वागत है हमारे डेवलपमेंट मिनिस्टर सर का, जिन्होंने इतनी मीटिंग्स इस प्रोजेक्ट के बारे में ली और ये इंश्योर किया कि इसका टाइमली कंप्लीशन हो और ताकि जो ये पब्लिक के लिए और मंडी की सेवा में इस प्लांट को आ सके। मेरा तरफ से स्वागत है सभी तीनों हमारे जो चेयरमैन हैं मंडियों के उनका, सभी हमारे साथीगणों का, सभी आड़ती भाइयों का और सभी मीडिया से उपस्थित मेरे सहकर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट आपको एक छोटा सा ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि 2017 में हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी लगभग 9 करोड़ की लागत से, जिसमें ना केवल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 4 करोड़ 20 लाख की, बल्कि 6 साल का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और इसकी पूरे मंडी की साफ सफाई इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और उसको भी इसकी कैपिटलाइज करके इसकी कॉस्ट में शामिल किया गया है। ये इस प्लांट की कैपेसिटी 15 टन पर डे की है। तो आज हमारी जो फ्लावर मार्केट में लगभग 5 टन पर डे का जो ऑर्गेनिक वेस्ट आता है और गाजीपुर की फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट है उससे लगभग 10 मेट्रिक टन जो है वो डेली गार्बेज आता है। इन दोनों ऑर्गेनिक वेस्ट को मिला के इस पूरे प्लांट की जो है वो फुल कैपेसिटी को हम यूटिलाइज करेंगे और इसके बाद जब ये फुल कैपेसिटी पे आ जाएगा अगले 30 से 45 दिनों में, तो 1500 यूनिट पर डे यानी कि सर पूरा 0.2 मेगावाट का जो ये हमारा प्लांट है जो चालू हो जाएगा। ये सभी मंडियों में हमारा पहला प्लांट है, ना केवल मंडियों का बल्कि पूरी दिल्ली का पहला प्लांट है जो प्योर ऑर्गेनिक वेस्ट पे, जो सोर्स पे ही सेग्रीगेट हो जाती है ऑर्गेनिक वेस्ट और उसके बाद उसको जो है बिजली उत्पादन के लिए आएगा। तो ये दिल्ली के लिए और हमारे मंडियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद सर, आपकी ने जो समय समय पर प्रेरणा दी इसके लिए। इसके अलावा सर हमारा पास में ही इसी प्रोजेक्ट में जो आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हमारी पोल्ट्री मार्केट भी आ रही है जिसमें लगभग 100 दुकानें हैं। ये 200 करोड़ के आसपास का हमारा प्रोजेक्ट है जिसको भी हम दिसंबर 21 में आपकी ही प्रेरणा में और आप ही के शुभ हाथों से इसका हम शुभारंभ कराएंगे। और अभी इसी जो ये जो पावन अवसर आया इसके बाद में और भी हमारे जो है वो नए नए सर मंडियों के प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका अब हम शिलान्यास कुछ समय में करने जा रहे हैं। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा है कि जल्दी ये हमारा प्लांट जो है पूरी फुल कैपेसिटी पे आके मंडी के और दिल्ली वासी की सेवा में लगेगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मेरा अनुरोध आदरणीय दिल्ली के विकास मंत्री श्री गोपाल राय जी से कि वो इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। श्री गोपाल राय जी। हेलो। गाजीपुर के अंदर मुर्गा और मछली मार्केट के साथ साथ सब्जी और फ्रूट मार्केट से जो कूड़ा और कचरा पैदा होता है उसको बिजली और खाद इन दोनों में रूपांतरित करने के लिए ये प्लांट लगा है। आज हमारे बीच में दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी, हमारे माननीय विधायक कुलदीप कुमार जी, नासिर अली अलवी जी, हमारे मंडियों के चेयरमैन्स, डैम के सभी अधिकारीगण, मंडियों के सभी व्यापारी कमेटीज के मेंबर्स, सभी यहाँ उपस्थित हैं। दोस्तों, जैसा अभी इन्होंने बताया, दिल्ली के अंदर हम आज सब आप देख रहे हैं कि दिल्ली प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। दिल्ली के प्रदूषण की समस्या में दिल्ली के अंदर का भी प्रदूषण है और दिल्ली के बाहर का भी प्रदूषण है। बाहर जो प्रणाली से प्रदूषण दिल्ली के अंदर फैल रहा है, बाहर से जो थर्मल पावर प्लांट से प्रदूषण फैल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ आजू बाजू में ईंट भट्ठों की गैस से जो प्रदूषण आ रहा है, उसके लिए हम बार बार हाथ जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार केंद्र सरकार से संवाद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर देश की पहली सरकार है जिसने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस कोरोना काल के दौरान जो दिल्ली के लोगों के ऊपर प्रदूषण का संकट आया है, उसके खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। और हमें इस बात का भरोसा है कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने पिछले दिनों इस प्रदूषण के खिलाफ मिलकर के एकजुट होकर के लड़ाई लड़ी, आज दिल्ली के अंदर दोबारा पिछले 1 महीने से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन केवल कई पत्रकार पूछते हैं, केवल जाड़े के समय में आप सक्रिय होते हैं। यह ऐसी सरकार है जो तात्कालिक रूप से भी सक्रिय होती है और निरंतर काम करती है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उसी के बढ़ते कदम का एक मील का पत्थर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कूड़ा कचरा पैदा होता है उसे आप जानते हो, बगल में एक कूड़े का पहाड़ है। सालों साल लग गए, एमसीडी टस से मस नहीं कर पाई, योजनाएं बनती रही, घोषणाएं होती रही। भलसवा के अंदर कूड़े का पहाड़ है, लेकिन दिल्ली सरकार ने आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर के एक नया मॉडल खड़ा किया कि दिल्ली के अंदर मंडियों में जो कूड़ा पैदा होता है उस कचरे से हम एनर्जी भी पैदा करेंगे और खाद पैदा करेंगे। मुझे लगता है कि एक अस्थाई दिल्ली के अंदर प्रदूषण मुक्त बनाने की जो लड़ाई है अरविंद केजरीवाल जी की, उसमें एक नई शुरुआत हुई है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर ग्रीन क्षेत्र बनाने का काम निरंतर चल रहा है। दिल्ली के अंदर पौधों पेड़ों की जो ग्रीन बेल्ट है वो आगे बढ़े, इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने ट्रांसप्लांट पॉलिसी लेकर के दिल्ली की जनता को समर्पित किया, ई व्हीकल पॉलिसी को समर्पित किया। दिल्ली के अंदर 1,500 ऐसे फैक्ट्रियां थीं जो जहरीले फ्यूल से चलती थीं, उनमें से लगभग 1400 फैक्ट्रियां आज पीएनजी पर चल रही हैं। पिछले 3 साल के लगातार मेहनत के बाद दिल्ली के अंदर निरंतर काम हो रहा है, अस्थायी रूप से काम हो रहा है, तात्कालिक भी काम हो रहा है। उस दिशा में मुझे भरोसा है कि आज जो ये शुरुआत हुई है इसे हम अन्य मंडियों तक लेकर के जाएंगे और इसके सफलता के आधार पर आगामी दिनों में सरकार दिल्ली के अंदर और जगहों पर कूड़े कचरे से बिजली बनाने की तरफ बढ़ेगी। और मुझे भरोसा है कि आप सब लोगों का जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद मिला है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर ये लड़ाई, विकास की भी लड़ाई और प्रदूषण के खिलाफ भी लड़ाई हम मिल करके लड़ेंगे। आप सबसे आखिरी अनुरोध करना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया है। उसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। रेड लाइट पर करीब 15 से 20 मिनट हम डेली अपना पेट्रोल फूंकते हैं,
अपना पैसा भी खर्च होता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। आप सबसे भी निवेदन है, आप भी दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं, रेड लाइट ऑन है तो गाड़ी ऑफ होनी चाहिए। ये आपका योगदान है दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में, ये आपका सहयोग है अरविंद केजरीवाल के इस युद्ध को जीतने में। आप सबको बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लगातार दिल्ली सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो औरों के लिए भी उदाहरण है। आप दिल्ली की स्कूल व्यवस्था को देखें, आप दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं को देखें, आप दिल्ली के पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट या अन्य किसी भी विभाग को देखें, वहाँ की सभी योजनाएं आज जिस तरह से चल रही हैं, पूरा भारत और अब तो विश्व हमारी इन योजनाओं को देख रहा है, समझ रहा है और अपनी योजनाएं बना रहा है। उसी क्रम में दिल्ली के आदरणीय शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री महोदय, हम भाग्यशाली हैं, वो इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। मेरा उनसे अनुरोध कि वो इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इस सभा में मौजूद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विकास मंत्री गोपाल राय जी, हमारे विधायक साथी कुलदीप जी, मंच पर आसीन हमारी मंडियों के प्रमुख अध्यक्ष भाई आदिल जी और फूल मंडी के अध्यक्ष सोनू जी और मुर्गा मंडी के अध्यक्ष अलवी साहब, आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आज दिल्ली में कूड़े से बिजली बनाने के लिए ये जो सब्जी मंडियों का कूड़ा है, मुर्गा मंडी का कूड़ा है, इससे बिजली बनाने के लिए प्लांट की शुरुआत हुई है और इससे बनी बिजली अब दिल्ली में घरों को भी रोशन करेगी और साथ साथ इस प्रयास से जो कूड़ा आसपास फैलता था उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। ये अपने आप में एक पहला प्रयोग है जो किसी भी मंडी में शुरू किया गया है। इसके लिए मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदमी जहाँ भी रहता है वहाँ कुछ खाएगा, रहेगा, कुछ रोजगार करेगा तो कूड़ा तो फैलेगा। आप कभी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते कि आदमी कहीं रहेगा भी, वहाँ रोजी रोटी भी कमाएगा, वहाँ खाएगा पिएगा भी और बिल्कुल भी कूड़ा ना फैले। कूड़ा तो फैलेगा, लेकिन उस कूड़े को हम सड़कों पे फैले रहने दें या उसको किसी जगह कूड़े का पहाड़ बनाएं या उसको इकट्ठा करके उससे बिजली बना लें, यही गवर्नेंस है। इसी से पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी समझदार है। आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आज की विज्ञान का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट कितना आगे बढ़ रही है। और जब मुख्यमंत्री जी खुद आईआईटी से पढ़े हुए हों, जब किसी सरकार के मुख्यमंत्री खुद आईआईटी से पढ़े हुए हों, तो फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। उनकी गाइडेंस हमेशा इस बात को लेकर रहती है कि जो काम सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा है या हो रहा है तो धीरे हो रहा है या उसमें कुछ कमी आ रही है, तो उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंस की नई डेवलपमेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। वैसे तो दिल्ली में कूड़ा साफ करने की, कूड़े को ठिकाने लगाने की, कूड़े को मैनेज करने की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है, लेकिन दिल्ली की किसी भी गली में चले जाओ, वहां पर जो हालात हैं कूड़े के, वो आपको बता देंगे कि दिल्ली नगर निगम की सरकार कितनी फेल है और कितनी पास है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपकी गली, आपका मोहल्ला आपको बता देगा कि नगर निगम की सरकार के क्या हाल है। वैसे में दिल्ली और ये जो कूड़ा निकलता है मंडियों का, कायदे में देखें तो ये भी, इसके निस्तारण की जिम्मेदारी भी नगर निगम की थी, लेकिन क्योंकि वो फेल है पूरी तरह से, इसलिए ये जिम्मेदारी हमारे मंडी के अधिकारियों ने उठाई, दिल्ली सरकार ने उठाई और अब कम से कम ये वाला कूड़ा लोगों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा और इससे लोगों के घर में रोशन होने का काम, बिजली मिलेगी, उनको एनर्जी मिलेगी। ये एक नेक काम है, ये बहुत शानदार काम हमारे विभाग के अधिकारियों ने किया है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह के प्लांट दिल्ली की सारी मंडियों में लगाए जाएंगे और धीरे धीरे किसी भी मंडी से हमारी सारी मंडियां जीरो कूड़ा
निस्तारण अब उसको फेंकने वाली मंडी बन जाएंगी। मैं एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सब लोग भी जो यहां आए हुए हैं, मंडी के तमाम साथी, बहुत सारे पहचाने हुए चेहरे यहां हैं दोनों तीनों मंडियों से। मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्लांट के बाद हमारी मंडियां साफ दिखेंगी तो लोग कहेंगे कि हाँ जी अब देखो और साफ सफाई रहने लगी है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जब ये सरकार अब आई तो सर ने, मुख्यमंत्री महोदय ने एक संकल्प पत्र सबके बीच रखा था और उसमें यही सपना देखा था कि जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, जब भारत के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, जब सुरक्षा और सम्मान महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएगा, हर नौजवान के माथे से बेरोजगारी का तमगा हट जाएगा, जब किसान का पसीना उसके घर में खुशहाली लाएगा, जब हर भारतवासी जीवन की मूलभूत सुविधा पाएगा, जब धर्म जाति से उठकर हर भारतवासी भारत को आगे बढ़ाएगा, तब ही अमर तिरंगा आसमान में शान से लहराएगा। तो इस संकल्प के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और मेरा अनुरोध आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस अवसर पर वो आएं और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से आइए अभिनंदन और स्वागत करें। आज यहाँ पे आए हुए सभी महानुभावों को, भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बेहद खुशी है कि ये आज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कूड़े से बिजली बनाने वाला प्लांट और खाद बनाने वाला प्लांट शुरू हो रहा है। और इस मंडी में जितना भी डेली बेसिस पे कूड़ा जनरेट होगा, वो सारे कूड़े से रोज़ बिजली बनाई जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी है। राजधानी होने के नाते राजधानी जैसे दिखना भी नहीं चाहिए, उस लेवल की साफ सफाई भी होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा रहता है। कूड़े के 3 बड़े बड़े पहाड़ बन गए दिल्ली के अंदर। ये जो आज प्लांट चालू हो रहा है, इसी किस्म के ढेर सारे प्लांट्स पूरी दिल्ली में लगने की ज़रूरत है। ये छोटा सा प्लांट है, 15 टन कूड़ा कुछ भी नहीं होता। उससे 1500 यूनिट बिजली डेली बनेगी, वो भी कुछ भी नहीं होती। छोटा सा प्लांट है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगने की ज़रूरत है। तो एक तरफ कुछ बड़े प्लांट भी लगे हुए हैं वेस्ट टू एनर्जी के, वो भी अच्छी बात है। और दूसरी तरफ बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट पूरी दिल्ली के अंदर लगेंगे, तो हम फिर ऐसी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं कि दिल्ली का सारा कूड़ा, चाहे वो मंडी से निकले, चाहे घरों से निकले, चाहे दुकान से निकले, चाहे फैक्ट्रियों से निकले, सारा कूड़ा जो है वो फिर इन पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। कूड़े के पहाड़ों पे एक भी दाना कूड़ा पहाड़ों पे नहीं जाना चाहिए। वो सारे के सारा कूड़ा डेली खत्म हो जाना चाहिए। या तो खाद बन जाए, या उससे बिजली बन जाए, या वो फिर ईंटा भट्ठे में चला जाए। कहीं ना कहीं उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए, तभी दिल्ली आगे बढ़ सकती है। नहीं तो ये कूड़े के पहाड़ का तो कोई अंत ही नहीं है। आज इनका ये हाल है, 10 साल बाद और इतने ऊंचे हो जाएंगे उसके बाद। तो अब अपने को इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और उस दिशा में मैं समझता हूं कि आज ये जो छोटा सा प्लांट शुरू किया जा रहा है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। प्लांट छोटा है लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। दूसरी चीज आज मैं इस मौके पे चर्चा करना चाहता हूं, अभी अपने नगर निगम के कुछ डॉक्टर हड़ताल पे बैठे हैं। उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। ये हम सब लोगों के लिए बड़े शर्म से डूब मरने वाली बात है। जिन डॉक्टरों ने कोरोना के टाइम पे अपनी जान की बाजी लगा के हमारे परिवार और हमारी रक्षा की, हमारा इलाज किया, हमारी सेवा करी, उन डॉक्टरों को कई कई महीनों तक तनख्वाह ना मिले, ये सही नहीं है और बड़ा संवेदनशील मामला है। एक तो यह कि इस मुद्दे पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए।
किसी को कोई राजनीति इस मुद्दे पे नहीं करनी चाहिए। सबका प्रयास ये होना चाहिए कि उनको उनकी तनख्वाह कैसे दिलवाई जाए। इस पूरे मामले को मैंने समझने की कोशिश करी। एक तो ये पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि नगर निगम में बार बार तनख्वाह देने के लाले पड़ जाते हैं। तनख्वाह, कभी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी टीचरों की तनख्वाह नहीं मिली, कभी डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिली। तो नगर निगम के अंदर ऐसे पैसे की इतनी कमी क्यों हो रही है, ये सोचने वाली बात है। इतनी पैसे की कमी क्यों हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। मैंने सारा पता किया, वित्त मंत्री यहीं बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर यहीं बैठे हैं, मैंने सारे अधिकारियों से पूछा। एक एक पैसा जितना बनता था, संविधान के अंदर, कानून के अंदर साफ साफ लिखा है, भाई टैक्स तो आप लोग देते हो, आपका पैसा है, मेरा पैसा तो है नहीं, मनीष जी का पैसा तो है नहीं। संविधान में लिखा है भाई इतने पैसे आएंगे, ऐसे ऐसे बटेंगे। जितना पैसा संविधान में लिखा है उससे 10 रुपए फालतू दिया है अभी तक हमने। 2013 में, 2014 में, हमारी सरकार तो 2015 में आई थी, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में राष्ट्रपति शासन था, बीजेपी की सरकार थी। उन दिनों में जितने पैसे देते थे नगर निगमों को, हम लोगों ने उससे दुगने तिगुने पैसे देने शुरू कर दिए नगर निगमों को। तो वो पैसे कहां गए? 2013, 2014 के बाद नई भर्तियां तो हुई नहीं एमसीडी के अंदर, कोई कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं बढ़ी दुगनी तिगुनी। तो अगर हमने पैसे दुगने तिगुने देने चालू कर दिए तो नगर निगम में पैसे जा कहां रहे हैं? सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? टीचरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही? सोचने वाली बात है। तो दिल्ली सरकार का जितना पैसा बनता था उतना एक एक पैसा दे दिया। उल्टे अभी हमने पिछले 3-4 दिन से, जब से ये सारा मुद्दा चल रहा है, मैंने सारा पता कराया, हमने इतना ज्यादा पैसा लोन के रूप में दे रखा है कि नगर निगमों को दिल्ली सरकार का 3800 करोड़ रुपया, 3800 करोड़ रुपया वापस करना है लोन का। हमने पैसा नहीं देना, नगर निगमों को 3800 करोड़ रुपया वापस करना है हमारा। जल बोर्ड पानी देता है नगर निगम को, 3000 करोड़ रुपया जल बोर्ड का बिल बकाया पड़ा है, जल बोर्ड को वापस करना है नगर निगमों ने। तो हमने तो अपना पैसा उल्टे ले नहीं रखा, उनके पास पड़ा है। फिर मैंने पता कराया तो केंद्र सरकार पूरे देश में जितने नगर निगम हैं उनको ग्रांट देती है। पूरे देश में जितने नगर निगम है उनको ग्रांट देती है केंद्र सरकार 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। उस नगर निगम में जितने लोग रहते हैं 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से। पूरे देश में सारे नगर निगमों को केंद्र सरकार ग्रांट दे रही है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली के 3 नगर निगमों को ग्रांट नहीं मिल रही केंद्र सरकार से। पूरे देश में सारे नगर निगमों को ग्रांट मिलती है, दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली में 2.25 करोड़ जनसंख्या है, 485 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगभग 1100-1200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बनते हैं। 10 साल के बन गए 12,000 करोड़ रुपए। 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने देने हैं नगर निगम के। केंद्र सरकार को देने चाहिए। अगर केंद्र सरकार पैसे नहीं देगी तो नगर निगम कैसे चलेंगे? पूरे देश के अंदर नगर निगमों को पैसा देती है केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम को नहीं देती। ये तो गलत बात है। दूसरी चीज, मैं थोड़ी सी नगर निगम में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार को हो, है तो अपने भाई, अपने ही लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, थोड़ा सा सही से चला लो नगर निगम। ऐसे इतना मिसमैनेजमेंट, इतना भ्रष्टाचार जो नगर निगम में हो रहा है, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं परसों एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करके आया। ये सीलमपुर वाला फ्लाईओवर, शास्त्री पार्क वाला फ्लाईओवर परसों मैंने उद्घाटन करा। 303 करोड़ रुपए का बनना था।
हमने 250 करोड़ रुपए में पूरा कर दिया। 53 करोड़ रुपए बचा लिए एक फ्लाईओवर में, और अभी तक 6 साल में जितने फ्लाईओवर बने हैं दिल्ली में, हर एक में पैसा बचाया है। किसी में 100 करोड़ बचाए, किसी में 125 करोड़ बचाए, किसी में 75 करोड़ बचाए, किसी में 50 करोड़ बचाए, हर फ्लाईओवर में पैसे बचाए, और 1.5 साल में पूरा कर दिया भाई साहब फ्लाईओवर। और दूसरा फ्लाईओवर एक है रानी झांसी फ्लाईओवर, वो नगर निगम ने बनाया था, 2006 में चालू हुआ था, 2010 में बन के तैयार होना था, 2010 में की बजाय 2018 में जाके बन के तैयार हुआ। 14 साल लगा दिए एक फ्लाईओवर बनाने में, 14 साल, और हमने बना दिया 1.5 साल में फ्लाईओवर, उससे डबल गुना बड़ा। 178 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना था रानी झांसी फ्लाईओवर नगर निगम वाला, 178 करोड़ की बजाय 750 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बन के पूरा हुआ है। एक फ्लाईओवर में 550 करोड़ रुपए ज्यादा लगा दिए। कहां गए ये पैसे, कहां गए ये पैसे? सबको पता है कहां गए पैसे। तो भाई साहब इतने भ्रष्टाचार से, इतने मिसमैनेजमेंट से फिर जनता, आखिर जनता यही कहती है ना जी, कब तक दें टैक्स आपको, कितना टैक्स दें आपको? घाटे में ही चलेगा नगर निगम, फायदे में कैसे चलेगा? ऐसे तो नगर निगम नहीं चल सकते। आपको भ्रष्टाचार कम करना पड़ेगा, अब समय आ गया है। अब ये नहीं है भाई जब मर्जी पहुंच जाओ, पैसे दो जी, पैसे दो जी, पैसे दो जी। पैसे जा कहां रहे हैं? जनता ये पूछना चाहती है, पैसे जा कहां रहे हैं? डॉक्टरों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? अभी अभी आने से पहले मैंने पता किया, 12,000 करोड़ रुपए का टोटल बजट है नगर निगम का, 6,000 करोड़ रुपए की तनख्वाह का बजट है। तो 12,000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आते हैं, 6,000 करोड़ रुपए की तनख्वाह देनी है, तो तनख्वाह तो दे सकते हो। तनख्वाह क्यों नहीं जा रही? डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? मिलनी चाहिए डॉक्टरों की तनख्वाह। डॉक्टर क्यों बैठे हैं हड़ताल के ऊपर? उनको हड़ताल पे नहीं बैठना चाहिए, उनको हड़ताल की बजाय उनको अस्पतालों के अंदर बच्चों का इलाज करना चाहिए, हमारे परिवार के लोगों का इलाज करना चाहिए। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है आज की डॉक्टरों को इस तरह से हड़ताल के ऊपर बैठना पड़ रहा है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करूंगा, इस वक्त अगर मेरे पास पैसा होता भाई साहब, दिल्ली सरकार भी इस टाइम बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है क्योंकि कोरोना के टाइम है, कोरोना के टाइम में पैसा नहीं आ रहा, बिल्कुल टैक्स ही नहीं आ रहा हमारे पास, पैसा ही नहीं आ रहा हमारे पास। लेकिन फिर भी हम लोग किसी तरह से अपना मैनेज करके, ठीक मैनेज करके काम चला रहे हैं। अभी तक हमने तनख्वाह की किल्लत नहीं होने दी दिल्ली सरकार के अंदर, सबको तनख्वाह टाइम पे दे रहे हैं, टीचरों को, डॉक्टरों को, कर्मचारियों को, अफसरों को, सबको टाइम पे दे रहे हैं तनख्वाह, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं हम लोग। हम रो नहीं रहे कि पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। जो पैसा आ रहा है, जो जनता से पैसा आ रहा है, उसको ठीक से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास, हमारे पास अगर पैसा होता दिल्ली सरकार के पास, मैं आज ही, चाहे संविधान में लिखा हो नहीं लिखा हो, जो मर्जी करना पड़ता मेरे को, मैं आज ही जाके डॉक्टरों की तनख्वाह दे आता। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है अभी, इसलिए मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा कि बेचारे डॉक्टर बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, उनकी कई कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, उनके घर वाले उनका इंतजार कर रहे हैं, कोरोना ड्यूटी पे थे। ऐसे टाइम पे इनको तो हमें मेडल देने चाहिए थे, इनको मेडल देने की बजाय इनको हमने दुखी कर रखा है। तो केंद्र सरकार जो उनको 12,000 करोड़ रुपए देना है नगर निगम का, उसमें से थोड़ा सा पैसा दे दे ताकि डॉक्टरों की तनख्वाह दी जा सके और इस मुसीबत से हम डॉक्टरों को निकाल सकें। और नगर निगम को भी मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा ठीक से मैनेज कर लो, इतना भ्रष्टाचार ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज।